सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? तो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज को आइए बच्चों आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कहता है इन द अरेंजमेंट जोन ए गैस इज फिल्ड इनसाइड ए बलून। कोई हॉट एयर बलून होगा, उसमें आप जो है वहाँ से एक गैस जो है फिल कर रहे हैं इनसाइड ए बलून विच इज़ प्लेस्ड इन ए वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बी। तो जो बलून है उस वो कहाँ पे प्लेस्ड है? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, उसमें प्लेस्ड है। द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द बलून इज वी नॉट। जो अपने बलून का वॉल्यूम है वो वी नॉट, पहले से उसके पास कुछ वॉल्यूम, ऑब्वियसली बलून है तो कुछ वॉल्यूम पहले से था। कितना था? वी नॉट था। अब आपने क्या किया? एंड द गैस इज फिल्ड इनसाइड इट एट ए रेट ऑफ 8 मीटर पर क्यूब। तो आपको दिख रहा है कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट है, इस यूनिट्स को देखकर समझ रहे हैं कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट है डी कैपिटल वी कैपिटल वी इज फॉर वॉल्यूम, तो डी कैपिटल वी बाई डी टी वॉल्यूम फ्लो रेट मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड कितना मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम का गैस जो है अंदर जा रहा है वो आपको दिया हुआ है। इफ देर इज नो लीकेज फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ इन मिली वोल्ट एट टी इक्वल टू 8 पाई सेकेंड। 8 पाई सेकेंड में हमें क्या बताना है? इंड्यूस ईएमएफ बताना है। अब बोलो सर बलून में? नहीं, बलून में नहीं, इन ए कंडक्टिंग रिंग विच इज इलास्टिक इन नेचर। एक कंडक्टिंग रिंग है, वो इलास्टिक है और वो कहाँ रखी हुई है? प्लेस्ड हॉरिजेंटली अलोंग द लार्जेस्ट सर्कमफेरेंस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मतलब आपने उस रिंग को कहाँ फंसाया है बलून के साथ? डायमेट्रिकली। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि, और रिंग इलास्टिक होने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे जो है वॉल्यूम फ्लो रेट बढ़ता जाएगा, गैस इंटर करेगी, बलून का वॉल्यूम बढ़ेगा तो बलून एक्सपैंड करेगा, तो रिंग भी अपनी एक्सपैंड करेगी। तो शायद सभी को अब चमक गया होगा कि रिंग जब एक्सपैंड करेगी तो उसका एरिया चेंज होगा, और जब उसका एरिया चेंज होगा तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट एरिया से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही होगी। तो एक वेरिएबल फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहा है कि एक वेरिएबल फ्लक्स या इस रिंग के एरिया से जो है पास होगा, और अगर जब वेरिएबल फ्लक्स पास होगा तो देयर विल बी इंड्यूस ईएमएफ। तो ओवरऑल आप लोगों को थीम समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या चाहिए? तो इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए डी फाई बाई डी टी सभी को पता है। इसका मतलब मुझे फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम की बात सोचनी चाहिए। पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इस बलून का जो है क्या वॉल्यूम होगा किसी टी इक्वल टू टी टाइम में, तभी तो टी की वैल्यू ये पुट करके कुछ निकालेंगे। तो आप चलिए इसको देखते हैं। तो इसको देखने के लिए बच्चों क्या करें? इसको देखने के लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे किसी टाइम पे हम ये बोलें कि एट एनी टाइम टी इक्वल टू टी टोटल वॉल्यूम ऑफ द बलून इज वी नॉट प्लस ए टी। ऐसा लिखा जा सकता है क्या बच्चों? टोटल वॉल्यूम ऑफ द बलून इज वी नॉट प्लस ए टी। क्यों? ए जो है डी कैपिटल वी बाई डी टी, देखिए ये रेट ऑफ वॉल्यूम पर सेकेंड है, ठीक है, डी वी बाई डी टी है, तो टी टाइम में कितना होगा? 80 होगा। ये पर सेकेंड है ना, पर सेकेंड कितना वॉल्यूम ऑफ गैस अंदर जा रहा है? ए जा रहा है, तो टी टाइम में कितना गया? 80 गया। पहले से इनिशियल वॉल्यूम कितना था? वी नॉट। तो किसी टी इक्वल टू टी टाइम में टोटल वॉल्यूम कितना हुआ? तो टोटल वॉल्यूम बच्चों अपने पास हुआ, टोटल वॉल्यूम अपने पास इस पे हुआ वी नॉट प्लस 80। ठीक है, अब वी नॉट प्लस 80 वो किसके बराबर होगा? उस इंस्टेंट के रेडियस के बराबर होगा। सॉरी। तो टोटल जो अपने पास हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80। ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों? बोलिए, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? क्या ऐसा लिखा जा सकता है? 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू वी नॉट प्लस 80। ठीक है, तो अब आ जाइए कि हमारे पास ये किसी इंस्टेंट पे है, टी इक्वल टू टी पे इसका वो रेडियस है। अब बोलोगे सर इस आपने 4/3 पाई आर क्यूब ही क्यों किया? आर को क्यों लेके आ रहे हो? भाई मुझे फ्लक्स निकालना होगा, तो फाई जो होगा वो बी इंटू एरिया ऑफ द रिंग होगा उस इंस्टेंट पे, वो होगा पाई आर स्क्वायर। तो आर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। चलिए, तो अब क्या करते हैं, जैसे फ्लक्स की बात करिए तो वो होगा अपना बी इंटू ए, दैट इज किसी इंस्टेंट पे बी इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इंड्यूस की कहानी ये है
मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डी फाई बाई डी टी, तो जब आप करेंगे तो बी पाई 2r डी आर बाई डी टी यही आएगा, क्योंकि रेडियस भी अपना कंटिन्यूसली क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो बी पाई 2r डी आर, तो आपने देखा यहाँ पे हमें डी आर बाई डी टी की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, है ना। चलिए स्लाइड ले लेते हैं। तो अपने पास हो गया तो हमारे पास ई इंड्यूस की वैल्यू आई बी पाई 2r डी आर बाई डी टी, है ना। और हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब वो था वी नॉट प्लस ए टी। तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो 4/3 पाई ये हो जाएगा 3r² डी आर बाई डी टी। वी नॉट इज कॉन्स्टेंट तो यहाँ पर आएगा a। तो हमारे पास मिलता है 4πr² डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू a। तो बच्चों यहाँ से डी आर बाई डी टी मतलब आर डी आर बाई डी टी, आर डी आर बाई डी टी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा a/4πr, a/4πr। और इसको अगर हम यहाँ यूज़ कर दें, इसको हम क्या करें, यहाँ पर यूज़ कर दें, इसमें पुट कर दें आर डी आर बाई डी टी को, तो हमें ई इंड्यूस मिलता है। वो कितना मिल रहा है, बी पाई 2b पाई इंटू a/4πr। तो ई इंड्यूस की वैल्यू आ रही है BA/2r। बट यहाँ पे भी एक चैलेंज है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है BA/2r, बट आर हमारा अभी भी अननोन है, आर हमारा अभी भी अननोन है, और हमें जो इंड्यूस ईएमएफ निकालना है वो पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है, तो हमें इस यहाँ पर टाइम लाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि आर जो होगा क्या टाइम का फंक्शन है। बिल्कुल, इसको अगर हम फर्स्ट मान लें तो यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं। आर इज इक्वल टू 3/4 पाई वी नॉट प्लस ए टी की पावर 1/3। वैल्यू ये आ रही है आर की, डरिए मत, क्वेश्चन अगर अच्छा सेटर होगा तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं फंसाएगा। 3/4 पाई वी नॉट प्लस ए टी 1/3, तो दैट इज बेसिकली योर आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और आपसे 8 पाई पे पूछा गया था, तो चलिए पहले हम लोग निकाल लें कि आर एट टी इक्वल टू 8 पाई सेकेंड क्या होगा। तो आर की वैल्यू निकालते हैं, 3/4 पाई वी नॉट हमको दिया हुआ था आई थिंक, और अच्छी बात ये देखिए कि सब पाई में दिया है, तो इन्होंने अच्छा सेट किया है। 20 पाई ए 2 है और बी 1.5 टेस्ला है, ठीक है। तो वैल्यू डालते हैं 20 पाई वी नॉट इज योर 20 पाई प्लस ए जो अपने पास है वो कितना है 2 है, ए 2 है, और टी जो है अपना कितना है, टी अपना है 8 पाई, तो 16 पाई, और ओवरऑल अपना 1/3। तो आर बच्चों यहाँ से आता है 3/4 पाई, और ये 20 और ये 36, तो देखिए वैल्यू बहुत बढ़िया सेट किया गया था। तो अच्छे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं फंसाया है इसने। 3 आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3। अब आप ई इंड्यूस आसानी से निकाल सकते हो। बी हमें दिया हुआ था शायद 1.5, यस 1.5, तो 1.5 इंटू ए तो 2 था और ये 2 है इंटू 3, तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आता है 5, ठीक है। तो हमारे पास आता है B इज़ 1.5, A इज़ 2 और 2R हमारा 3 है, तो यहाँ से हमारे पास आता है 15/3 इंटू 10 की पावर -1, ये बोल सकते हैं, मतलब वही 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, बट इट इज़ आस्किंग फॉर मिली वोल्ट। आई थिंक क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, यस मिली वोल्ट, तो मिली वोल्ट में है, तो इसको हम क्या करेंगे,
100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 500 वोल्ट मिली वोल्ट आ जाएगा, 500 मिली वोल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो ये कहानी थी बच्चों। इस क्वेश्चन में अच्छी बात ये थी कि थोड़ा सा आपने जो है मैथ्स का मैनिपुलेशन भी सीखा कि कैसे जो है आर जो है टी का फंक्शन जो है हमने बनाया, जो बना हुआ था, और फिर हमारा जो ई इंड्यूस है वो आर का फंक्शन आया, आर टी का फंक्शन था, फिर हमने वहाँ से इसको जो है ईजिली सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो बच्चों जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर हो रहे हैं, अगर आप अपने से पेन चलाकर उसको 10 मिनट 5 मिनट का समय नहीं दे रहे हैं, तो आई थिंक आप सॉल्यूशन देखने के बाद आपको यही लगेगा कि अरे ये तो बहुत इजी है, ये तो मैं ऐसे कर लेता वैसे कर लेता। तो उससे क्या होगा कि आपको अपना थॉट प्रोसेस पता नहीं चलेगा कि आप किस डायरेक्शन में सोच रहे थे, आपका कॉन्सेप्चुअल एरर क्या था या आपका सिली मिस्टेक था। तो दिस इज़ वेरी क्रूशियल थिंग, यू हैव टू अटेम्प्ट फर्स्ट ऑल द क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पिक किए जा रहे हैं बहुत ही डिसिसिव होकर और बहुत जेन्युइनिटी के साथ क्वेश्चंस पिक किए जा रहे हैं कि क्वेश्चन में कहीं पे भी जो है आपका जो है रियल टेस्ट जेईई एडवांस का स्लिप ना हो जाए। आपको एक ट्राई यही किया जा रहा है कि एक रियल टेस्ट मिले और साथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स कवर हो। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।